दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्व के 7 अजूबों में शामिल पिरामिड के बारे में। आखिर ये पिरामिड कैसे बने थे और क्यों, और इतने बड़े पिरामिड को किसने बनाया था, इसके पीछे का रहस्य जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज से 4000 साल पहले इजिप्ट के लोग इजिप्ट में राज करते थे। पिरामिड इजिप्ट के राजा, जो कि फ़ारो के नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए बनाया गया स्मारक स्थल है, जिनके राजाओं के बॉडी को दफनाया गया है, जो कि मम्मी के नाम से भी जाना जाता है। उनके डेड बॉडी के साथ खाना पीना, कपड़े, गहने, बर्तन, हथियार, जानवर और इनके सेवक सेविकाओं को भी दफनाया दिया जाता था। एक अनुमान के अनुसार गीज़ा के पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल किया हुआ है, जिनका वज़न 2 से 30 टन है और कुछ का वज़न 45,000 किलो तक था। आखिर ये इतने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे लाते थे, ये आज भी रहस्य से भरा है। एक पिरामिड को बनाने में 200 साल लगे थे और गीज़ा के ग्रेट पिरामिड को बनाने में 85 साल लगे। इसका मतलब एक समय पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे पिरामिड्स बनाए गए थे। गीज़ा के पिरामिड को बनाने में लगभग 5.5 अरब किलो यानी 60 लाख टन के सामग्री लगे थे और अभी तक 140 पिरामिड को मिस्र में खोजा जा चुके हैं। सारे पिरामिड नील नदी के तट पर बनाए गए हैं और इसे बनाने में 1 लाख मजदूर लगे थे और ये किसी के गुलाम नहीं थे, बल्कि हर रोज़ अपना वेतन लेते थे। एक अनुमान के अनुसार द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने में 23 लाख पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन 5.5 मिलियन टन है। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड विश्व के प्राचीन 7 अजूबों से एक है, जो कि काफ़ी पुरानी है और एक अकेला है जो अभी भी अस्तित्व में है। और खुफू का पिरामिड अब तक का सबसे ऊंचा पिरामिड है, जिसका ऊंचाई 480 फीट थी, जो कि अभी 25 फीट ढह जाने के वजह से 455 फीट रह गया है। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड को महान स्फिंक्स द्वारा गार्ड किया गया है, जो कि दुनिया में पत्थरों की सबसे बड़ी मूर्ति है और ऐसा माना जाता है कि यह खपरा राजा का चेहरा है। गीज़ा के पिरामिड का 8 साइड्स है, लेकिन सिर्फ आसमान से ही दिखाई देती है और इसे संयोग ही मानिएगा कि लाइट की स्पीड और गीज़ा के ग्रेट पिरामिड का निर्देशांक दोनों समान है। दोस्तों, ये एक आश्चर्यजनक बात है कि खुफू, खपरे और मेनेकौर, ये 3 पिरामिड उन्हीं तारों की दिशा में है जो कि ओरियन बेल्ट के नक्षत्र बनाते हैं। आप इसे पिरामिड के जादुई प्रभाव भी कह सकते हैं कि बाहर ज़्यादा ही गर्मी होने के बावजूद भी पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री ही होता है। और आज से 4000 साल पहले पिरामिड शीशे की तरह चमकते थे, क्योंकि इन्हें पॉलिश किए गए सफ़ेद चूना पत्थर से कवर किया गया था और ये सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते थे। 12वीं सदी में खुर्शीद के राजा अल अजीज़ और मिस्र के दूसरे आयुबिद सुल्तान ने गीज़ा की पिरामिड को तोड़ने की कोशिश की थी और वो थोड़े ही सफल रहे थे, क्योंकि पिरामिड बहुत ही बड़ा था। आप पिरामिड के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार, क्योंकि उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए इजिप्ट आने पर बैन लग जाता है। वीडियो कैसी थी नीचे कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में।